हेलो नमस्कार सभी को। आपका बीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रश्नावली 3C देखिएगा। परिवर्ताव्यू क्या होता है? वह आव्यूह होता है जिसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं, उसे हम क्या कहलाते हैं? परिवर्ताव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्नावली 3C का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आव्यूह के परिवर्ताव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिवर्ताव्यूह ज्ञात करना है। इसका ए पार्ट है। अब इन आव्यूहों को नाम देना पड़ेगा। माना ए बराबर एक आव्यूह ले लिया, दिया गया बुक में क्या 4 2 0 5 1 3। ठीक है। अभी इसमें देखी जाए तो कितनी पंक्तियाँ? 1 2 3, 1 2 2 स्तंभ है। ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह ए को परिवर्त आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर, तो परिवर्त आव्यूह किसे प्रदर्शित करते हैं? ए डैश से। बराबर 4 2 0 5 1 3। अब इसे डैश लगा दिया। डैश कब हटेगा? जब यह नियम लिखाया है पंक्ति किस में बदल जाए? स्तंभ में। तो ये पंक्ति जो है वो किस में बदल गई? स्तंभ बदल गई। देख लीजिए, पहली पंक्ति स्तंभ बदल गई, अब दूसरी पंक्ति देखो, अब तीसरी पंक्ति देखिएगा बदल गई। यही आपका परिवर्ताव्यूह का ए का पहले का आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिएगा बी पार्ट का। किसका? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा गया? माना ए बराबर एक आव्यूह ले लिया। ठीक है। 5 1/2 -1। अब इसका परिवर्ताव्यूह ज्ञात करना है तो लिखेंगे आव्यूह ए को परिवर्त आव्यूह के रूप में लिखने पर। ठीक है। ए डैश बराबर 5 1/2 -1 डैश। अब इसके क्या हो जाएगी? पंक्ति किस में बदल जाएगी? स्तंभ में। 5 1/2 -1। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर पहले का सी पार्ट। पहले का सी पार्ट। ठीक है। अब पहले का सी पार्ट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। माना ए बराबर एक आव्यूह मान लिया। आव्यूह को वैल्यू कितना है? 0 0 0 1 4 5 -2 3 5। अब इसको परिवर्त आव्यूह के रूप में लिखना है तो देखिए आव्यूह ए को परिवर्त आव्यूह के रूप में लिखने पर, तो ए डैश बराबर 0 0 0 1 4 5 -2 3 5 डैश। अब देखिएगा इसकी जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएंगी? स्तंभ में। देखिए बदल गई। ये 0 4 3। अब ये वाली देखिए पंक्ति 0 5 5 बदल गया। यही परिवर्त आव्यूह आपका हो गया। ठीक है। अब देखिए डी पार्ट इसका। माना एक आव्यूह ये है, लिया है 1 2 -1 -3। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है तो लिखेंगे यहाँ पर आव्यूह ए को परिवर्त
अवयव के रूप में लिखने पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लग जाएगा, ए डैश लग जाएगा, 1 2 -1 -3 क्या लग गया, डैश। अब इसका फाइनल क्या होगा, ए डैश बराबर, इसका डैश हटेगा तो ये किस में, पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। पंक्ति जो है स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 -1 2 -3। ये आपका डी पार्ट हल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसी का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में कहा गया, यही सेम क्वेश्चन है। माना ए बराबर एक अवयव दिया गया 1 2 4 -2 4 1 3 -1 2। ठीक है, अब इसका परिवर्त अवयव निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अवयव ए को परिवर्त अवयव के रूप में लिखने पर। तो ए डैश बराबर 1 2 4 -2 4 1 3 -1 2 डैश। अब डैश हटेगा तो ये पंक्ति जो है वो किस में बदल जाएगी, स्तंभ बदल गई। अब ये वाली पंक्ति भी किस में बदल जाएगी, स्तंभ में। 4 1 2 ये किसका हो गया, ए डैश का मान हो गया। अब आपको इसका एफ जो पार्ट है वो मैं आपको HW दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो देखिए हल करते हैं इसको। सर्वप्रथम ए बी का होल डैश है तो पहले ए बी निकालिए, ए इंटू बी। ए का जो मान है 2 3 5 1 मल्टीप्लाई 5 2 7 0। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूनी 10 प्लस 2 पंचे 10 7 दूनी 14, 5 में 0 देंगे 0, 5 तिया 15 2 एकम 2 7 तिया 21, 0 का एकम मल्टीप्लाई कराएंगे 0। तो 10 और 10 कितना हुआ, 20, 15 और 2 17, 14 प्लस 0 जोड़ोगे 14, 21 प्लस 0 21। ये आपका ए इंटू वी आ गया। अब मुझे निकालना क्या, ए इंटू वी का डैश। तो यहाँ क्या करेंगे, ये ए वी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ लिखेंगे LHS। ठीक है, तो देखिए डैश निकालते हैं, ए वी का डैश। तो यहाँ डैश लगा, वैल्यू पुट करिए 20 17 14 21। जब ए बी इधर साइड डैश लगा हुआ है तो इधर भी इसके मतलब ए बी का मान ही तो ये है, तो इस पर भी क्या लगेगा, डैश। अब डैश मतलब परिवर्त अवयव होता है। परिवर्त अवयव में क्या होता है, पंक्ति जो होती है वो स्तंभ में बदल जाती हैं। 20 14 17 21 ये कौन सा पार्ट हो गया, LHS हो गया। ठीक है, अब देखिएगा RHS पार्ट। कौन सा पार्ट, RHS, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ठीक है, आप राइट हैंड साइड देखिएगा, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक, अब बी डैश में क्या है, बी अवयव का परिवर्त अवयव निकालिए। अब बी अवयव का परिवर्त अवयव निकालेंगे, जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएंगी, स्तंभ में बदल गई। मल्टीप्लाई, अब देखिएगा ए अवयव की पंक्तियाँ, ए अवयव में देखिएगा ये रहा ए अवयव आपका, जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएंगी, स्तंभ में बदल जाएंगी। 2 5 3 1। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 5 तिया 15 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 5 में 0 कराएंगे 0, 7 तिया 21, 1 में 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 0। तो 10 और 10 20, 14, यहाँ 17
यहाँ 21 जोड़ने पर। तो देखिएगा LHS इक्वल टू क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हल हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया यदि, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि A डैश बराबर, यदि A डैश बराबर 3 माइनस 1 0 4 2 1 तथा B बराबर माइनस 1 प्लस 1 2 2 1 3। तो सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए। पहला पॉइंट जो है आपका वो ये है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। ठीक है, तो पहले मुझे LHS निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, A प्लस B का होल डैश। अब आपको एक बात बता दूं, देखो यहाँ A प्लस बी है, यहाँ डैश लगा, यहाँ A चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुनः इसको परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, परिवर्तन। तो हम आपको एक बात बता दूं, जैसे डैश का होल डैश करते हैं तो डैश से डैश क्लियर खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा, A आपका। तो इसी प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा। A का वैल्यू रिवर्स करेंगे तो A डबल डैश हुआ। ठीक है, इसका डबल डैश कर देंगे तो इसकी जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएंगी, इस तरह बदलेंगे। 3 4 माइनस 1 2 0 1। ठीक है, A का मान निकाल लिया, किससे, इससे। प्लस B का मान तो पता ही है क्या है, माइनस 1 प्लस 1 2 2 1 3। ठीक है, का होल डैश, अब डैश लगा दिया गया। अब इनको जोड़ लीजिए, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 4 और 1 5 माइनस 1 और प्लस 2, तो प्लस का 1 बचेगा, 2 और 2 4, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 और 3 4 का होल डैश। अब होल डैश क्या है, इसकी जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएंगी, स्तंभ में। 2 1 1 5 4 4। ठीक है, ये LHS पार्ट आपका हल हो गया। अब देखिएगा RHS पार्ट, राइट हैंड साइड। इसमें क्या चाहिए, A डैश प्लस B डैश। अब देखो यहाँ A डैश तो वैल्यू मेरे पास है, A डैश की वैल्यू पास है। 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस, अब B डैश कैसे निकालें, B आ भी हुई है। अब इसका डैश करेंगे तो B आ बी का डैश करेंगे तो इसकी पंक्ति किस में बदल जाएंगी, स्तंभ बदल जाएंगी। माइनस 1 2 1 1 2 3, इसकी पंक्ति किस में बदल गई, स्तंभ बदल गई। अब देखिएगा 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 1 गया, 2 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये आपका RHS पार्ट हल हो गया। तो देखिएगा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड दैट। ठीक है, अगर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट होमवर्क है। सेकंड पार्ट जो है इसका क्या है, HW। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि A बराबर 2 माइनस 1 4 0 माइनस 1 2 कॉमा B जो है कितना है, 3 माइनस 1 2
4 2 1 5 7 0। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका एलएचएस पार्ट में क्या ए बी का होल डैश है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करूंगा। तो ए का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 4 0 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई वी बी कितना है 3 माइनस 1 2 4 2 1 5 7 0। अब क्या करेंगे, पहले अभी पंक्ति दूसरे के स्तंभ 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम माइनस 4 2 एकम 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस 1 एकम 1 5 दूनी 10 7 चौकू 28 जीरो में 1 का देंगे 0। अब माइनस 3 एकम माइनस 3 माइनस 1 का 0 करें 0 2 दूनी 4। अब माइनस 4 एकम माइनस 4 2 का 0 में देंगे 0 और 1 दूनी 2। अब 5 का दीजिए माइनस 5 7 का देंगे 0 में 0 और 0 का 2 में देंगे 0। अब इनको क्या कर लेंगे हल, 4 और 2 6, तो प्लस के 6 में से माइनस 6 गया, कितना बचा 0। 4 में से 3 गई 1 8 और 8 16 1 चला गया माइनस हो गया 15 और माइनस 4 में से 2 गया माइनस 2 10 और 28 38 और माइनस के 5। ये आपका ए बी निकल आया। अब क्या निकालना है इसका, ए बी का डैश निकालेंगे 0 1 15 माइनस 2 38 माइनस 5 डैश। अब डैश में क्या होता है, पंक्ति जो होती है वो किस में बदल जाती है, स्तंभ में 0 15 38 1 माइनस 2 माइनस 5। ये आपका क्या निकल आया, ए बी का डैश। एलएचएस पार्ट आपका हल हो गया। अब देखिएगा आरएचएस पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश। अब बी डैश कैसे निकालेंगे, बी आबी हुई है तो बी डैश का मतलब पंक्ति जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्तंभ में। तो देखिए बी आबी में ये पंक्ति है तो ये किस में कन्वर्ट होगी, स्तंभ में। ये वाली दूसरी पंक्ति देखो माइनस 1 2 7। अब ये देखिएगा 2 1 0 इंटू ए डैश। अब जे ए आबी वाली जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएगी, स्तंभ में 2 4 माइनस 1 0 2। ठीक है, अब इनका क्या कराना, मल्टीप्लाई। पहले आबी पंक्ति दूसरे के स्तंभ 2 तिया 6 प्लस, अब 4 का देंगे माइनस 4 एकम माइनस 4, अब माइनस 2 एकम माइनस 2, अब माइनस 1 का देंगे माइनस 3, 0 का एकम कराएंगे 0 2 दूनी 4 2 चौकू 8 4 दूनी 8 माइनस 1 एकम माइनस 1 माइनस 4 एकम 4 0 का 2 में कराएंगे 0 2 एकम 2। अब इस पर तीसरी पंक्ति पर आ जाइए, 5 दूनी 10 4 सत्ते 28 माइनस 1 का 0 में कराएंगे 0 माइनस 5 एकम 5 0 में 7 का कराएंगे 0 और 2 का 0 में कराएंगे 0। अब देखिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस के और माइनस के 2 माइनस के 6, तो प्लस 6 में से घटाएंगे 0। 8 और 16 1 गया, कितना बचा 15। 10 और 28 कितना हुआ 38। माइनस 3 में प्लस 4 गया 1, माइनस 4 में 2 गया माइनस के 2। अब माइनस 5 में से 0 गया तो माइनस के 5। अब देखिएगा LHS इक्वल टू RHS proved that